हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का जो है एनसीईआरटी का 6 चैप्टर जो है स्टडी करेंगे। हमने जो है यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसमें टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी होती क्या है। देखो, जब भी हम किसी प्लांट के या प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी। यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। आपको पता ही है प्लांट के पास क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट की और बॉडी भी किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। और सेल क्या करती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है टिश्यू, और टिश्यू क्या करते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। तो अपने डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं हमारे प्लांट के, उनके हम जैसे आपका लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गए, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे प्लांट में। इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, जो आपकी आपके नीट, टीजीटी, पीजीटी और साथ में जो है केवीएस वगैरह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यू कैन वेरी इजीली सी द सिमिलरिटीज, दैट इज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी। उसमें प्लांट में, एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन आल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिफरेंसेस। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, साथ साथ में हमें डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे, हम एंजियोस्पर्म के पढ़ेंगे, यानी कि हम हायर प्लांट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी। ठीक है, तो प्लांट के जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी बोलते हैं। और प्लांट आपको पता ही है, प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट, और सेल क्या करती हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू क्या करेंगे, वो ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं प्लांट के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं उसमें सेल की अरेंजमेंट होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, उन ऑर्गन का जो है स्ट्रक्चर होता है। तो उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम एंजियोस्पर्म में मोनोकोट और डाइकोट मैंने आपको बताया था जब हमने क्लासिफिकेशन की थी। तो एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज क्लास डाइकोटलिडनस और क्लास मोनोकोटलिडनस होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट एंड डाइकोट्स होते हैं आर आल्सो सीन एंड टू बी एनाटॉमिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और आपके मोनोकोट और डाइकोट में क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि अडेप्टेशन जो है शो करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज आता है, कौन सा आता है आपका, द टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, देखो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ये हमने पढ़ा हुआ है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये आप जो है मतलब अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब टिश्यू क्या होता है, जब सेल्स क्या करती है, दे आर ग्रुपिंग टुगेदर टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। जब सेल क्या करती है, आपस में ग्रुप बनाती है और क्या करेगी, इंटरेक्ट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं टू फॉर्म ए टिश्यू। और टिश्यू क्या करेगा, वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक टिश्यू क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। ऐसे सेल जिनका ओरिजिन क्या होता है, कॉमन होता है। और यूजुअली क्या करती है, दे परफॉर्म द कॉमन फंक्शन दैट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, हमारा प्लांट टिश्यू को स्टडी करना है। तो यहाँ पे प्लांट भी क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू का बना होता है। और टिश्यू जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू दो मेन ग्रुप में। जैसे आपका हमारी जो
टिश्यू जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन देयर ऑफ टू टाइप। देखो यहाँ पे टिश्यू जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजली क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ए प्लांट जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, और टिश्यू जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, नेमली मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, बेस्ड ऑन वेदर द सेल विंग फॉर्म आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। डिवाइडिंग के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, टिश्यू को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड आपका जो है परमानेंट टिश्यू। आपका एक और टर्म है, आप अपनी एनसीईआरटी में एडिशन कर सकते हैं। जब मैं साथ में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके रखें ताकि आपको जो है ईजिली जो है मतलब चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। तो जो टिश्यू जो है, द टर्म टिश्यू जो होती है इन प्लांट एनाटॉमी में इज क्वाइन बाई एन ग्रीव, ठीक है। इसको किसने क्वाइन किया है, एन ग्रीव ने जो है 1682 में जो है क्वाइन किया है। तो याद रखना कि आपकी जो टर्म है किसने दी है टिश्यू की, दैट इज एन ग्रीव ने दी है प्लांट एनाटॉमी में दैट इज गिवन बाय एन ग्रीव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो मैंने क्या बताया, आपके टिश्यू जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी कर लिया कि मेरिस्टेम्स के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेम्स के होते हैं, एक इस प्रकार के टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सेल्स के होते हैं, ग्रुप ऑफ स्मॉल इन साइज सेल होते हैं, स्मॉल साइज के सेल का ग्रुप होता है। थिन वॉल होते हैं, सेल वॉल जो होती है उनकी प्राइमरी इन नेचर होती है, थिन वॉल होती है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, उनको हम मेरिस्टेम बोलते हैं। तो वही हम इसके केस में क्या करेंगे, वही हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेम। देखो प्लांट जो होते हैं हमेशा ग्रो करते रहते हैं। प्लांट के पास जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है स्टडी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, अनलिमिटेड होती है। थ्रू आउट देयर लाइफ क्या करते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। तो इनकी ग्रोथ जो होती है एक स्पेशलाइज्ड रीजन की वजह से होती है और उन रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के पास जो होती हैं डिफरेंट काइंड की जो है मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। जो मेरिस्टेम जो होती है डिफरेंट काइंड की मेरिस्टेम्स होती है। और जो टर्म मेरिस्टेम जो है ये किसने दी है, इट इज़ गिवन बाई नागेली। याद रखना ये किसने दी है, नागेली ने जो है ये टर्म मेरिस्टेम जो है मतलब क्वाइन की है, ठीक है। तो प्लांट है डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ पोजीशन के बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मेरिस्टेम को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी मेरिस्टेम जो आपके टिप ऑफ प्लांट, टिप ऑफ रूट या टिप ऑफ शूट के ऊपर पाई जाती है, उस टाइप की मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी या सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम क्या होती है जहाँ पे क्या होते हैं टिप ऑफ रूट के ऊपर, स्टेम शूट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं और क्या करेगी, जब ये डिवाइड करेगी तो ये इलोंगेशन करेगी, लेंथ में इंक्रीज करेगी, उसको हम प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है, और ये जब ये डिवाइड करेंगी देन दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू इज कॉल्ड एज द एपिकल मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। आप फिगर 6.8 में देख सकते हैं, आप फिगर 6.8 में देख सकते हैं यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम का जो है एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि स्टेम के टिप में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो रूट कैप के नीचे प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था रूट कैप, जब हमने जोन ऑफ रूट पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको मेरिस्मेटिक जोन करवाई थी, इलोंगेशन जोन करवाई थी और मैचुरेशन जोन करवाई थी। रूट कैप सबसे ऊपर होती है। तो लेकिन इन केस ऑफ रूट में क्या होते हैं, आपकी जो मेरिस्टेम होती है वो सब टर्मिनल इन पोजीशन होती है। क्या होती है, सब टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन किसके द्वारा है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय कैलिप्ट्रा, वहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप रूट एपिकल मेरिस्टेम भी देख सकते हैं और आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम भी
आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये आपका जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम है और दिस इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल, इसमें इट इज़ ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। और सेल्स होते हैं यहाँ के क्या होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, आइसो डायमेट्रिक होते हैं और पॉलीगोनल भी इन शेप हो सकते हैं, ठीक है। और सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और इन जो आपके मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट इन मेरिस्टेम। और सारे के सेल्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत ही स्मॉल या माइन्यूट साइज का होगा। और प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड डेंस क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, डेंस जो साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में स्टडी करेंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है इट ओक्युपाइज द टिप ऑफ द रूट, वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ऑक्युपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। आपकी जो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो ऑब्वियसली रूट की एपेक्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन शूट एपेक्स जो होते हैं वो पूरे स्टेम में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्टेम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक तो आपके एपेक्स पे होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जब आपके लीव बन रहे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे दिस इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब जब यहाँ पे लीफ नए बन रहे हैं, ये साइड में जो है लीफ बन रहे हैं, ठीक है, लीफ बन रहे हैं तो इसको बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया, ठीक है। जब लीफ बनते चलते हैं, प्लांट ग्रो करता चलता है, लीफ बनते चलते हैं, प्लांट ग्रो करता चलता है, तो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो एक्सिलरी बड का काम करते हैं। तो याद रखना एक्सिलरी बड भी किसका पार्ट है, ये आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, कुछ सेल्स होते हैं लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड दे विल मेक द एक्सिलरी बड बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे बड आपको बताया था मैंने, आपको प्रीवियस चैप्टर में जो है डिटेल में बताया कि एक्सिलरी बड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये ब्रांच भी बना सकते हैं और फ्लावर भी बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सिलरी बड। उसके बाद मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, ऐसे मेरिस्टेम जो कि मैच्योर टिश्यू के होते हैं, जो कि मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, जो स्पेशलाइज हो चुके हैं कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे टिश्यू, ऐसे मेरिस्टेम जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और जैसे आपके ये कहाँ होते हैं, ये ग्रासेस में होते हैं। और एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर, जैसे आपके जो कऊ वगैरह, बुफेलो वगैरह जो भी ग्रेजर होते हैं वो क्या करेंगे, आपकी ग्रासेस को ग्रेज कर जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो होता है ग्रास जो होता है ग्रो कर जाती है। दिस इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट इन द मैच्योर टिश्यू। ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके मैच्योर टिश्यू की वजह से हो रहा है, ठीक है। They occur in grasses and regenerate part that is removed by the grazing herbivore. Both apical meristem and intercalary meristem क्या होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, याद रखना। ये बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसी मेरिस्टेम है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों, क्योंकि ये अर्ली इन लाइफ में अपीयर होती हैं और एक करती है, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म करती है। ये अर्ली इन लाइफ में आते हैं और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, यानी कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता चलेगा, सीडलिंग से बड़ा होता चलेगा, उसी टाइम मेरिस्टेम आ जाते हैं। और मेरिस्टेम क्या करते हैं, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। याद रखना प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो आपके प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं जो पहले से प्रेजेंट होते हैं और बाद में क्या करते हैं, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। कैसे, इलोंगेशन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेम दैट अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट, ठीक है। और कई ऐसी मेरिस्टेम होती है जो कि मैच्योर रीजन ऑफ रूट में भी प्रेजेंट होती है, शूट में भी प्रेजेंट होती है। जैसे जो इसका काम क्या होता है, बूडी एक्सिस बनाना, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, बूडी एक्सिस बनाना, ठीक है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को डायमेट्रिकली इंक्रीज करना, यानी कि एंड अपीयर, और जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में आती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी मेरिस्टेम होती है जो आपके प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो डायमीटर में इंक्रीज करती है, यानी कि प्लांट को जो है मतलब मोटा करती है। जैसे ये ऐसी मेरिस्टेम होगी जो प्लांट को क्या करेगी, उसके डायमीटर इंक्रीज करती जाएगी। इस टाइप की मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, प्लांट की गर्थ
प्लांट की मोटाई को इंक्रीज करना, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बाद में आती है, ये लेट इन लाइफ में आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called as the secondary meristem और lateral meristem बोलते हैं। और दे सिलिंड्रिकल मेरिस्टम होती है, राउंड होती है, जैसे आपका फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और कॉर्क कैम्बियम, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके क्या है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ अ लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है, तो यह भी आपने याद रखना है। उसके बाद फॉलोइंग डिवीजन ऑफ द सेल इन बोथ प्राइमरी हो चाहे आपका सेकेंडरी हो, यहाँ पे डिवीज़न होते हैं। अब जो नए सेल बनते हैं, अब जैसे आपके प्राइमरी मेरिस्टम के सेल हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम के सेल हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब उनकी डिवीजन से जो है नए सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी टू डिवीजन क्या करते हैं, वो लूज़ कर जाते हैं, अपने डिवाइड करने की क्षमता को वो लूज़ कर जाते हैं, और क्या होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, उनको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मैच्योर सेल, और ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग डिवीजन ऑफ बोथ इन द प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, द न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और सच सेल्स होते हैं दे आर टर्म एज परमानेंट और मैच्योर सेल एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन जो होते हैं एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं, कुछ जो आपके डर्मल टिश्यू बनाएंगे एपिकल मेरिस्टम के, जैसे एपिडर्मिस वगैरह बनाएंगे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम भी बनाएंगे। तो ऐसे ये भी आपने याद रखना कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं ये डर्मल टिश्यू बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, एंड वेसिकुलर टिश्यू जो है मतलब बनाते हैं। तो अगर मैं आपकी इस मेरिस्टेम को स्टडी करूं तो उसमें क्या है, हमने जो है क्लासिफिकेशन, देखो मेरिस्टेम क्या होती है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो कि डिवाइड करते रहेंगे। तो हमने मेरिस्टेम को अगर देखा जाए ना बेटा, तो हमने तीन बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड किया है, तीन बेसिस के ऊपर। एक तो ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, एक पोजीशन के बेसिस के ऊपर, और एक जो है फंक्शन के बेसिस के ऊपर, एक फंक्शन के बेसिस के ऊपर। लेकिन हमारा जो मेन काम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन के बेसिस के ऊपर। हमने क्या किया, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, जैसे आपकी एनसीईआरटी जो बात करती है वो केवल दो ही टाइप के बताती है, एक जो पहले आते हैं, एक जो बाद में आते हैं, एक अर्ली इन लाइफ में आते हैं, एक लेट इन लाइफ में आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर कितने टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, तीन टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। ओरिजिन बेसिस के ऊपर जो है मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपका यहाँ पे जो रिवीजन हो जाएगा। ओरिजिन बेसिस के ऊपर कितने टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, आपके जो है तीन टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। नंबर वन, प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, नंबर वन इज कॉल्ड एज अ प्रो मेरिस्टेम, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम बोलेंगे। अब देखो, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर आपके मेरिस्टम कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। इनको मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन प्रो मेरिस्टम क्या होते हैं, ये वो मेरिस्टम होते हैं विच डेवलप इन द बिगनिंग और इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आते हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं और बाद में ये प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आती है मेरिस्टेम, और प्राइमरी जो आपकी प्रो मेरिस्टेम है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बनाने के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्राइमरी मेरिस्टम क्या होती है, मेरिस्टम जो होती है कहाँ से डेवलप करती है, प्रो मेरिस्टम से डेवलप करती है। ठीक है, और ये अर्ली इन लाइफ में क्या होगी, अपीयर होगी, और ये क्या करेगी, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगी, ये प्लांट की इलोंगेशन करेगी, उसको हाइट में इंक्रीज करेगी। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एपिकल रीजन ऑफ प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये क्या करेंगे, ये जब डिवाइड करेंगे आपको पता है ये परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम सैम रूट एपिकल मेरिस्टम, रैम सैम शूट एपिकल मेरिस्टम, और इंट्राफेसिकुलर
कैम्बियम बताऊंगा मैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी क्या है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इंट्रा नॉट इंटर, इंट्रा में फेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। वैसे कोई भी आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगी, वो प्राइमरी ग्रोथ करती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाती है। लेकिन एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो क्या करता है, वो आपकी जो है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होती है, ये मेरिस्टेम जो होती है ये कहाँ से बनती है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंट ऐसे सेल जो कि मैच्योर हो चुके हैं, अब वो दोबारा रीगेन कर जाते हैं अपनी एक्टिविटी ऑफ डिवीजन के लिए, उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। और ये जो होती है ये भी क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। जैसे आपका बेस्कुलर कैम्बियम जो होता है रूट का, बेस्कुलर कैम्बियम जो होता है रूट का पूरा सेकेंडरी ओरिजिन होता है, हम देखेंगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम नॉट इंट्रा, इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम जो होता है वो कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। और कॉर कैम्बियम और बुंड कैम्बियम जो होता है ये कैसे होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये भी आपने याद रखने। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। उसके बाद पोजीशन के लिए हमने किए ही है, पोजीशन के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में हमने क्या बोला, जो आपके टिप ऑफ रूट शूट के ऊपर पाई जाती है, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। और आपका जो एक्सिलरी बड है वो भी एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, एक्सिलरी बड भी क्या है, एपिकल मेरिस्टेम का ही एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि जैसे नए नए लीफ बनते चलते हैं तो कुछ ऐसे मेरिस्टेम जो होते हैं पीछे रह जाते हैं एक्सिल ऑफ लीफ में, उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। और ये बड क्या करेंगे, बाद में फ्लावर और ब्रांच बना सकते हैं बोला। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, जब कोई ग्रासेस वगैरह में या जो जब इनको ब्राउज किया जाता है ब्राउजिंग एनिमल्स के द्वारा, तो द्वारा रीगेन करते हैं अपना साइज, दोबारा ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, ये जो होती हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। जैसे इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम, इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम, ठीक है, जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। लेकिन इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम क्या है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। और इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम क्या है आपकी, मतलब आपकी क्या है, वो सेकेंडरी कैम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और इसमें और एग्जाम्पल आते हैं, कॉर कैम्बियम, ठीक है, बुंड कैम्बियम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो होते हैं आपके एग्जाम्पल जो हैं आपके लेटरल मेरिस्टेम जो है पोजीशन के बेसिस के ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेरिस्मेटिक टिश्यू, दिस इज ऑल अबाउट योर मेरिस्मेटिक टिश्यू, ओके।